ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम आगमन काल का दूसरा इतवार में प्रवेश कर रहे हैं, सेकेंड संडे ऑफ एडवेंट। आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से लिया गया है। नबी इसायास का इस ग्रंथ, इस पाठ से जो दो शब्द सबसे पहले दिया गया है, सांत्वना दो, सांत्वना दो, कंफर्ट द पीपल। ये सांत्वना का क्या जरूरत था इस्राएलियों को? जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, बहुत जरूरत था, क्योंकि आज का पहला पाठ में जो नबी इसायास के ग्रंथ से लिया गया है, हम देखते हैं कि इस्राएल के लोग इस्राएल में नहीं हैं। वे कहाँ हैं? बाबिलोनिया में हैं। बाबिलोनिया का राजा कौन था? नबूकदनेस्सर बोल के एक राजा था। वे इस्राएल के लोग नहीं थे। इस्राएल के लोगों को उन्होंने युद्ध में इस्राएल को हरा के सबको उनका देश ले गए, और वहाँ उनको आराधना करने के लिए जगह नहीं था, और वे रो रहे थे, ईश्वर हमको बचाओ, क्योंकि हमने हमारे पापों के वजह से हमें यह दंड, ये पनिशमेंट मिला है, हमको बचाना। और आज का पहला पाठ में नबी इसायास के द्वारा प्रभु ईश्वर उनको सांत्वना देते हैं और बताते हैं कि इस्राएलियों को उनके पापों का दंड एक के बाद एक मिल गया है। अभी मैं उनको दंड देने वाला नहीं हूँ, मैं उनको सांत्वना दूंगा। और नबी के द्वारा बताते हैं कि निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों का शब्द सुन लो, प्रभु के लिए एक रास्ता बनाओ, प्रभु के लिए एक मार्ग तैयारी करो, क्योंकि प्रभु जो पाप करके जो जिनको दंड मिल रहे हैं, उनके पास प्रभु आ रहा है। और पश्चाताप करो और प्रायश्चित करो और प्रभु को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। ये है आज का पहला पाठ का विषय। दूसरा पाठ जो संत पेतरुस का दूसरा पत्र से लिया गया है, संत पेतरुस लिखते हैं कि हम एक नए पृथ्वी और एक नया आकाश की प्रतीक्षा में हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगा। इस नए आकाश और नई पृथ्वी क्या है? वह प्रभु यीशु का राज्य है। द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर का राज्य होता है। वह नए आकाश और नई पृथ्वी जहाँ धार्मिकता हमेशा बने रहेगा। पहला पाठ में हमने देखा कि इस्राएल को ईश्वर दंड देता है, लेकिन उनको उस सजा में, उस कष्ट में, उस दुख में रहने के लिए हमेशा रहना नहीं देता है, उनको बचाते हैं। बचाने वाला है ईश्वर, जो इमानुएल, ईश्वर हमारे साथ हैं। और इसलिए संत पेतरुस लिखते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु हमें उस नए आकाश और नई पृथ्वी, जो ईश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। आज का सुसमाचार में भी हमें सुनने मिलता है, जो हमने पहला पाठ में सुना है नबी इसायास के ग्रंथ से, कि निर्जन प्रदेश में पुकारने वाला आता है। कौन था? जॉन द बैप्टिस्ट, योहन बपतिस्ता था। योहन बपतिस्ता आके ये बताते हैं, पुकारते हुए ये बताते हैं कि प्रभु का मार्ग तैयार करना, प्रभु के लिए एक मार्ग तैयार करो, क्योंकि प्रभु आ रहे हैं। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, पश्चाताप और प्रायश्चित के द्वारा अपने जीवन में बदलाव लाते हुए हमें प्रभु के लिए एक मार्ग तैयार करना है। आगमन काल, माता कलीसिया हमें आगमन काल इसलिए देती है कि हम प्रभु को स्वीकार करें, प्रभु के लिए एक मार्ग तैयार करें। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले योहन बपतिस्ता के आवाज सुनते हुए बहुत लोग अपने बुरी रास्ता को, अपने गलतियों को छोड़ के
पछताव की, प्रायश्चित की बपतिस्मा स्वीकार करते हैं और वह प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ प्रियो भाइयों बहनों, आइए हम भी अपने गलतियों के लिए, अपने कमजोरियों के लिए माफ़ी मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें और हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सांत्वना दे दीजिए, हमें कंफर्ट दे दीजिए, क्योंकि हम पापों के कारण हम गुलामी में हैं, शैतान के अधीन में हैं। हमें बचाइए, हमारे अंदर में जो टेढ़ा है उसको सीधा करने दीजिए, जो पहाड़ है उसको समतल बनाने दीजिए, ताकि हम आपके लिए एक अच्छा रास्ता तैयारी करें, ताकि इस क्रिसमस के समय, क्रिस्त के जन्मोत्सव के समय आप सचमुच हमारे हृदय में आ जाए। इसलिए हमारे हृदयों की ओर हम एक रास्ता बना रहे हैं और इस रास्ता बनाने में प्रायश्चित का, पछताव का, शुद्धता का, पवित्रता का इस रास्ता हमें बनाने की कृपा हमें ज़रूर प्रदान कीजिए। आमीन।